नमस्कार, मैं सचिन द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अभिनव क्लासेस पर। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग पियाजे के बाद लेव वाइगोत्स्की पर बात करेंगे, तो आज डिस्कशन करने के लिए मैं आया हूं। कल वीडियो पोस्ट नहीं हो पाया था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। ट्रैवल में अभी भी कर रहा हूं, लेकिन समय निकाल के आपके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आज हम लोग बात करेंगे लेव वाइगोत्स्की पर। यहाँ से 3 नंबर का जो आपका सीटेट का पैटर्न है वो आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हों चैनल को ज्वाइन कर लें। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा की तरह आपके लिए कीवर्ड्स निकाल के लेके आता हूं, वो निकाल के लेके आया हूं। और जिसको पूरा PDF चाहिए इसका, वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं फुल PDF भी भेज दूँगा उसके सिद्धांत का, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। और बस की तो मैं आपके लिए कीवर्ड्स लेके आया हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहला जो कीवर्ड जो मुख्य वाइगोत्स्की का वर्ड है वो है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया, आप इसको रट लीजिए बिल्कुल। अगर आपको सवाल में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और सवाल में वाइगोत्स्की का नाम लिया गया है और ऑप्शन में आपके ये वर्ड लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पेन उठाना है और इसको टिक कर देना है। 100% श्योरिटी है कि ये ऑप्शन सही होगा। या फिर आपको सवाल में दिया हुआ है कि सामाजिक अंतःक्रिया के सिद्धांत के अनुसार एक पूरा स्टेटमेंट आपको दिया है, वो फिर आपसे पूछेगा ये जो सिद्धांत है वो किससे रिलेट करता है, तब भी आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन उठाना है और वाइगोत्स्की को टिक कर देना है। ठीक है। इसके बाद इनके उपनाम देख लेते हैं। इनके 2 उपनाम हैं यहाँ पर। पहला आपका आता है सामाजिक सांस्कृतिक विकास, दूसरा है सामाजिक संरचना का विकास। ठीक है। तो इस पर भी हम लोग बस इतना याद रखना है, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, सामाजिक। ठीक है। तो हमको बस इतना याद रखना है, ये वर्ड कहीं से भी छूट ना पाए, सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जो कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं पेपर में, और इन्हीं 4-5 बिंदुओं पर प्रश्न बनते हैं सीटेट में। ठीक है। तो पहला है ज़्यादा, मतलब दूसरा ज़्यादा ज्ञानी। पहली बात तो ये वर्ड आपको शायद समझ ना आ रहा हो कि ये लिखा क्या है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्यक्ति जब है, जैसे आप किसी से सीखेंगे तो आप उसी से सीखेंगे जो आपसे ज़्यादा जानकारी रखता होगा। मतलब दूसरा ज़्यादा ज्ञानी। ठीक है। मतलब जो आपसे ज़्यादा ज्ञान रखेगा आप उससे सीखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की ने एक चीज़ बताई है कि बच्चा उसी से सीखेगा जिसे लगेगा कि बच्चा कम जानता है, और बच्चे को लगेगा कि यह व्यक्ति मुझसे ज़्यादा जानता है। ठीक है। तो उसके बाद में आपका आता है संभावित नज़दीकी विकास का क्षेत्र। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूरे मतलब वाइगोत्स्की में कुछ भी नहीं है। ये आपको 1 नंबर ज़रूर देके जाएगा, ZPD। ठीक है। पहली बात तो इसमें क्या आती है कि ये जो भी चीज़ दी जाती है ये वयस्क सहायता के माध्यम से दी जाती है। इसमें होता क्या है कि जैसे बच्चे को कोई समस्या उत्पन्न हो गई है, बच्चे को कोई समस्या उत्पन्न हो गई है, और जहाँ से समस्या उत्पन्न हुई है और अगर कोई वयस्क उसको उस समस्या से निराकरण करने में सहायता कर रहा है, जो स्थायी मदद होगी, जो तब तक नहीं ख़त्म होगी जब तक कि वह समस्या न ख़त्म हो जाए, तो उस क्षेत्र को बोलते हैं ZPD, संभावित नज़दीकी विकास का क्षेत्र। और कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है ZPD किससे संबंधित है, तो भाई साहब ZPD वाइगोत्स्की से संबंधित है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि यदि बच्चा कोई गलती कर रहा है, ठीक है, जैसे बच्चा किसी चीज़ को बना रहा है, कोई मिट्टी का घर या कुछ भी बना रहा है, और उसे एक समस्या हो गई है, वो कुछ चीज़ें नहीं बना पा रहा है, तो एक व्यक्ति उसके पास जाएगा, और जिस समय से व्यक्ति उसकी सहायता करना प्रारंभ करेगा, और वह क्षेत्र जब तक वह उसकी सहायता निरंतर करता रहेगा, तो शुरुआत से लेके अंत तक का जो समय होता है, जो क्षेत्र होता है, वो आपका कहलाता है ZPD। ठीक है। उसमें और दूसरी बात है, इसमें स्थायी मदद दी जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद अगला जो वर्ड आता है इसमें, जो अधिकतर पूछा जाता है, ढांचा निर्माण, पहाड़ बनाना, मचान या स्कैफोल्डिंग।
ठीक है, ये क्या है, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें शुरुआती मदद दी जाती है। जैसे बच्चे को साइकिल चलाना सिखाना, उसके पिता उसको शुरुआती मदद दे देते हैं सिखाने के लिए। उसके बाद में अगर बच्चा एक बार साइकिल चलाना सीख जाता है तो बार बार थोड़ी ना उसके माता पिता साइकिल पकड़कर उसको चलवाते हैं। या फिर बालक कोई नवीन कार्य कर रहा है, बालक जूते का फीता नहीं बांध पाता है, वो एक बार उसके माता पिता ने उसे जूता का फीता बांधना सिखा दिया है तो वह बार बार नहीं सिखाएंगे। तो ये प्रोसेस कहलाता है स्केप फोल्डिंग। इसमें जो मदद दी जाती है वो अस्थायी होती है, इसमें जो मदद दी जाती है वह अस्थायी होती है, ठीक है। उसके बाद में चौथा आपका पॉइंट एक आता है व्यक्तिगत वार्ता या निजी वार्ता। अगर इस प्रकार के शब्द आपको सवाल में मिलते हैं कि बालक व्यक्तिगत वार्ता कर रहा है, निजी वार्ता कर रहा है, तो यह किससे संबंधित होगा? तो या तो यह सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित होगा या ये लेव वाइगोत्स्की से संबंधित होगा। आपको दो में से एक ऑप्शन मिल जाएगा, वो आपको टिक करना है। मेरा मेन मकसद क्या है, इन 21 दिनों के प्रोसेस में मैं आपको बहुत अंदर की बातें नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ वो पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो कीवर्ड्स बता रहा हूँ जिनको पढ़ने के बाद में आप बहुत अच्छे से रिकवर करके अच्छे से आप 100+ नंबर की जो प्लानिंग है उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात इनके जो नोट में वो सीखने वाली है कि बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। 18 या 17 में पूछा गया है, 20 में इसकी पूरी उम्मीद है पूछे जाने की। ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये बिल्कुल आप रट लीजिए कि बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया। अगर आपको वाइगोत्स्की का मुद्दा याद रहेगा तो अंतःक्रिया आपको याद रहेगा, अगर आपको अंतःक्रिया याद रहेगा तो आपको ये भी याद रहेगा कि ये किसका स्टेटमेंट हो सकता है, क्योंकि जितने भी स्टेटमेंट लेव वाइगोत्स्की ने दिए हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया के ही माध्यम से दिए हैं, ठीक है। नीचे आपको पीडीएफ का नंबर दिख रहा है, आप यहाँ मैसेज करके मुझको ये पीडीएफ, और इसके साथ मैंने एक पीडीएफ और बनाई है जिसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है चारों पॉइंट्स का, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप मैसेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर दोबारा, ये वर्ण आपको छोड़ना नहीं है, सामाजिक अंतःक्रिया। अब इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चूँकि मैं बाहर हूँ, ट्रेवल कर रहा हूँ, तो हो सकता है आवाज़ क्लियर ना हो, तो उसके लिए सॉरी। बट ये बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छी मेहनत करके मैंने आपके लिए पीडीएफ तैयार की है, इसको आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा और पूरा पढ़ लीजिएगा, इसको नोट्स कवर कर लीजिएगा। 3 नंबर का फ़ायदा आपको ये दिलाएंगे सीटेड में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और